बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 28 अक्टूबर और दिन है मंगल का। 3 खबरें हैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि इमरान खान साहब का पैगाम सुहेल आफरीदी तक पहुंच चुका है और काबीना तश्कील दी जा रही है। ये काबीना कितनी रखी जाएगी, काबीना में कौन कौन शामिल होगा जी, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुहेल आफरीदी और कोर कमांडर पेशावर की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, इस मुलाकात का मकसद क्या है, सुहेल आफरीदी ने खुद बयान कर दिया है जी। क्या हुआ इस मुलाकात के दौरान, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और ये भी आपको बताऊंगा कि इसका एलामिया आखिर सुहेल आफरीदी की जानिब से या जो सीएम ऑफिस है उसकी जानिब से जारी नहीं हुआ। और कल ये जो खबर है वो एक और जराए से जो है वो सामने आई। हालांकि जो मुलाकात थी वो जुम्मे वाले दिन हुई, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं जी। और तीसरी और इम्पोर्टेंट खबर यह है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज रेड जोन पहुंची, वहां पर उनकी जानिब से एहतजाज किया गया और एक मरतबा जजिस को झिझोड़ने की जो कोशिश है जी वो की गई है। इस एहतजाज से रिलेटेड भी कुछ तफसीलात हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर है जी, इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो बिलाखिर सुहेल आफरीदी साहब तक पहुंच चुका है। आज सुहेल आफरीदी अडियाला जेल के बाहर गए इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, लेकिन आज फिर से इमरान खान साहब से मुलाकात सुहेल आफरीदी को नहीं करने दी गई। तो ये वाज़ेह है जी कि दूसरी तरफ जो लोग हैं, ताकतवर हल्के हैं, वो वाकई तसादुम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी जज्बात में आकर कोई गलती करें, कोई इकदाम उठाएं, कोई इस किस्म की जो स्टेटमेंट है वो दें। बहरहाल जी उनकी ऑलरेडी जो कुछ स्टेटमेंट्स या खिताबात उन्होंने किए, इस पर जो गुस्सा है जी वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ज़रूर मौजूद है। और बल्कि ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर भी तो इतनी ही सख्त ज़ुबान इस्तेमाल किया करते थे, ऐसे ज़्यादा भी कहते थे, तो उनको तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन सुहेल आफरीदी के अगेंस्ट जो गुस्सा है जी वो क्यों है? तो इसका जवाब देता चलूँ जी, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो सबको साथ मिलाकर खेलते थे और आप यूं समझिए कि उन्हें इजाज़त थी कि आप इतनी जो सख्त स्टेटमेंट्स हैं वो दें, क्योंकि वो दोनों तरफ या दोनों घरों को उन्होंने जो खुश है जी वो रखा हुआ था। तो सुहेल आफरीदी का ज़रा मामला डिफरेंट है, ये इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हुए हैं। और आज भी सुहेल आफरीदी ने अडियाला जेल के बाहर ये स्टेटमेंट दी है कि अगर मुलाकात नहीं करने देते तो मुलाकात ना करने देने के बाद ये क्या समझते हैं कि मतलब है कि ये हमारी कोई शिकस्त है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान साहब ने जो हिदायत की हुई हैं उस पर मनोअन अमल जो है वो होगा। बहरहाल जी आज भी नहीं मिलने दिया गया। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा को भी मुलाकात नहीं करने दी गई। उस्मा खान साहबा जो हैं उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से और काबीना के हवाले से इमरान खान साहब ने पैगाम दे दिया है जो कि सुहेल आफरीदी तक पहुंचा दिया गया है। और पैगाम ये है जो कि इमरान खान साहब ने दिया है कि सुहेल आफरीदी अज खुद अपनी जो काबीना है वो बनाए और मुख्तसर काबीना बनाए, यानी कि आप यूँ समझें कि 5-6 बंदों पर या 7 बंदों पर मुश्तमिल जो काबीना है वो इनिशियल बनाई जाएगी और वो सुहेल आफरीदी अज खुद बनाएंगे। और ये आपको बताता चलूँ जी कि सुहेल आफरीदी ने नाम फाइनल किए हुए हैं और ये नाम उन्होंने इमरान खान साहब के साथ शेयर करने थे जब उनकी मुलाकात होना थी। तो अब सुहेल आफरीदी को इमरान खान साहब ने ये इख्तियार दे दिया हुआ है कि वो खुद अज खुद, वैसे भी उनको मुकम्मल बाख्तियार इमरान खान साहब ने बनाया हुआ है, लेकिन वो चाहते थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, डिस्कस हो काबीना, तब हम अनाउंस करें। तो अब इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को ये हिदायत कर दी है कि वो अज खुद काबीना तश्कील दें, लेकिन मुख्तसर काबीना जो है वो तश्कील दी जाए। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि मुलाकात के बाद ही फुल फ्लेज जो काबीना है वो तश्कील दी जाए। अभी मुख्तसर काबीना इसलिए तश्कील दी जा रही है ताकि जो मामलात है सूबे के वो आगे बढ़ सकें और इस बुनियाद के ऊपर जो ये एक जो वो थ्योरी सामने आई थी कि कहीं गवर्नर राज हम लगा देंगे कि देखें ये तो काबीना ही अनाउंस नहीं कर रहे, सूबे के मामलात नहीं चला रहे, तो हो सकता है इस चीज़ से बचने के लिए भी इमरान खान साहब ने कहा हो जी कि नहीं आप चलें ऐसा करें, मुख्तसर काबीना अनाउंस कर दें, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों को जो है वो देखेंगे। तो ये सुहेल आफरीदी तक जो पैगाम है वो पहुंचा दिया गया है। जो मुलाकात हुई है, बल्कि सुहेल आफरीदी ने कुछ गुफ्तगू भी की है अडियाला जेल के बाहर, वो गुफ्तगू भी आपको बताता चलूँ। और आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस सुहेल अफरीदी की क़यादत में जो एहतजाज है वो किया, वहां पर भी सुहेल अफरीदी साहब ने कुछ जो गुफ्तगू है वो की है। पहले तो सुहेल अफरीदी की जो गुफ्तगू है जी वो आपको बता देता हूं जी। और इसमें कोर कमांडर के साथ जो मुलाकात हुई है, कोर कमांडर पेशावर के साथ, इस मुलाकात का मकसद क्या था, एलामिया क्यों जारी नहीं किया गया, जुम्मे को मुलाकात हुई तो कल क्यों पता चला, ये सारी जो चीज़ है वो क्लियर कर दी गई है सुहेल अफरीदी की जानिब से। तो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि अव्वल तो ये जी कि सवाल ये पूछा जा रहा है जी कि मैं क्यों नहीं गया कोर कमांडर पेशावर के पास मुलाकात करने के लिए, और अली अमीन गंडापुर तो पूरी काबीना के समेत जाते थे कोर कमांडर के पास, पेशावर के पास, और मुलाकात करते थे। तो इस पर सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के ऑफिस का जो है वो उसको प्रायोरिटी होनी चाहिए, और जमहूरियत में यही होता है, और उन्हें हमारे ऑफिस में आना चाहिए। तो इसलिए जी ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं तो वहां पर नहीं गया, वो मेरे पास जो है वो आए। फिर उन्होंने ये कहा जी कि इमरान खान की हिदायत के ऊपर मनोअन अमल दरामद होगा, मैं अवामी ताकत से आ रहा हूं। सवाल उन लोगों पर उठता है जो पेशावर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यहां पर इशारा जो है वो किया गया DGSPR साहब की जानिब कि वो देखें जी आकर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर उसके बाद ये सारा तासुर हुआ जी कि सुहेल अफरीदी की बड़ी मुखालफत है और इन्हें वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन बिलाखिर सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन गए। मजीद सुहेल अफरीदी ने यह कहा जी कि जिनका कोई काम नहीं था लेकिन वो सियासी तकर्रियां कर रहे थे, इनसे सवाल करें और पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो आखिर क्यों नहीं होने दे रहे। तो यहाँ पर जी उन्होंने क्लियर किया। फिर जो कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात वाला मामला है जी, इस पर उन्होंने ये कहा कि एक तो जब मैं वज़ीर आला बना तो चारों जो सूबाई वज़ीर आला वगैरह थे, चार नहीं बल्कि 3, सिंध और बलूचिस्तान, उनके जो वज़ीर आला थे और इवन के वज़ीर आज़म, उन्होंने मुझे कॉल करके तो मुबारकबाद दी, और बहुत सारे लोग जो थे वो मेरे ऑफिस में आए और मेरे ऑफिस में आकर उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, और उनमें एक कोर कमांडर पेशावर भी थे, और उनकी मुलाकात का जो मकसद था वो यही था कि उन्होंने मुझे मुबारकबाद देनी थी। वो मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, और फिर उसके बाद वो वहाँ से चले गए। तो अब ऐसा तो नहीं होता कि मैं इतनी ज़्यादा जो मुलाकातें कर रहा हूँ, मुबारकबादें मौसूल कर रहा हूँ, उन सब का अलग-अलग से तो एलामिया जारी नहीं हो सकता, या ये तो नहीं होता कि सबका आप एलामिया अलग-अलग जारी करते हैं। तो ये एक जो है वो रीज़न बताई गई, और उन्होंने ये बताया जी कि मुबारकबाद देने के लिए कोर कमांडर पेशावर जो है वो आए थे। तो इस हवाले से कल से काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि बयानियां भी बनाने की कोशिश की गई। देखें जी सुहेल अफरीदी जो है वो कोर कमांडर से मुलाकातें कर रहे हैं और उसका एलामिया भी जारी नहीं कर रहे। क्या डिस्कस हुआ, क्या डिस्कस नहीं हुआ, क्या वजह है, क्यों इस मुलाकात को खुफिया रखा गया। तो वजह ये थी कि वो सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए आए थे, कोई ऐसा ऑफिशियल उनका वो नहीं था कि उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर आकर ब्रीफिंग जो है वो करनी हो, या कोई बड़े जो डिसीजंस हैं वो लेने हो। तो इसमें इसको बताने की क्या वो था जी, बहुत सारे लोग आए थे वो भी आ गए, तो एलामिया जारी करना होता है। तो ये उन्होंने कहा जी कि मुझे नहीं था कि इसको भी जो है वो आपने बताना होता है। तो ये उन्होंने सारा मामला जो है वो क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं था कि कोई मतलब है कि मैं खुफिया तौर पर कोई जो मुलाकात है वो कर रहा हूं। बहरहाल जी जब इस मुलाकात की खबर भी सामने आई तब ही इसको काउंटर सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जी उन्होंने इसको कर दिया था। आखिरी खबर जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज रेड जोन पहुंच गई है। एक टाइम था कि जब PTI का झंडा नहीं उठाने दिया जाता था, और अब सूरत हाल ये है कि सुहेल अफरीदी की क़यादत में रेड जोन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, कारकुनान ने जो एहतजाज है वो किया, और सुहेल अफरीदी उसको लीड कर रहे थे, वो भी उस एहतजाज में मौजूद थे। और बुनियादी तौर पर जो एहतजाज का मकसद था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के केसेस हैं या हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के केसेस हैं, लेकिन ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं उनको लेटर लिखा है इमरान खान साहब ने, लेकिन कोई उसके ऊपर जो कार्रवाई है, जो मामलात हैं वो आगे नहीं बढ़े। तो इसलिए एक जो प्रोटेस्ट है जी वो वहाँ पर किया गया, और वहाँ पर जो गुफ्तगू है सुहेल अफरीदी की जानिब से वो की गई, जिस की जो तफसीलात हैं वो आपको जो है वो मैं बता चुका हूँ। तो ये जी अब तक की कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी। काबीना के हवाले से पैगाम पहुँच गया है, और अब मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट यही होगा, या हो सकता है कि आज रात को ही खबर आ जाए, कल सुबह खबर आ जाए कि काबीना में जो एक इनिशियल मुख्तसर काबीना बनाई गई है उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, क्योंकि सुहेल अफरीदी ने
इवन के इंटरव्यूज तक उनकी जानिब से किए गए और उन्होंने जो नाम है वो डिसाइड कर लिए हैं, सिर्फ इमरान खान साहब के सामने रखने थे तो इमरान खान साहब ने अप्रूवल देनी थी। तो अब चूंकि इमरान खान साहब ने कह दिया है तो इस हिदायत के ऊपर अमल होगा और जो काबीना है वो केपीके की जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी, लेकिन ये काबीना मुख्तसर होगी। तो मजीद इंशाल्लाह जो भी सवाल से डिटेल्स आती हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।